Dear students, welcome back in maths class. Today we are going to start the new topic, that is fractions. So exercise 5A we will be doing. तो सबसे पहले आपको fractions के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है fraction. तो इसके लिए we will to make it understand, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है. तो मैंने क्या लिखा है फ्रैक्शन की डेफिनेशन, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. तो ये सर्कल है, ये पार्ट है, पूरा पार्ट लिया हमने, ठीक है. तो जब हमने इस सर्कल को पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वल पीसेस में, ओके, तो क्या हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. मतलब ये इसके सर्कल के हमने कितने पार्ट्स कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए. ये भी सर्कल का पार्ट है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट and this one is also a part. So dividing a whole into parts is called fraction. ठीक है. तो ये जो सर्कल था पूरा था, ठीक है, कंप्लीट नंबर था, कंप्लीट था. कंप्लीट चीज को जब हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन. जो एग्जांपल ले लो, अगर हमने पिज्जा ड्रॉ, इसको एज अ पिज्जा मान लीजिए, ठीक है. तो इसके आपने 4 पीसेस कर लिए. इसमें से सपोज एक पीस आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, ठीक है. तो आप कैसे लिखोगे, 1 पीस आपके फ्रेंड को दे दिया तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है. तो और इसको क्या लिख सकते हो, 1/4 आपने अपने फ्रेंड को दे दिया, मतलब 4 पार्ट्स में से एक पार्ट आपने अपने फ्रेंड को दे दिया. फाइन. अब फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है. जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर एंड जो लोअर पार्ट है उसको डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म इज एन एंड डिनोमिनेटर को डी से हम डिनोट करते हैं. फाइन. अब इसको हमने सपोज फ्रैक्शनल पार्ट में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 1/4. ओके, ये आपका 1/4 हो गया, ठीक है. फ्रैक्शनल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल फॉर्म. ओके. अब इसमें और क्या है, यहाँ पर हमने अगर इसको पूछे कि आपसे मैंने पूछा कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बताओ, यहाँ पर 1/4 में, तो 1 आपका न्यूमरेटर है और 4 क्या है, डिनोमिनेटर. जो डिनोमिनेटर है वो डिनोट करता है आपका होल पार्ट, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने थे वो डिनोट करता है डिनोमिनेटर. नाउ हमने डायरेक्ट बेटे जो आपकी क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप खुद करेंगे, ठीक है. इसमें शेडेड पार्ट्स जैसे ही है, ठीक है. तो इसमें जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया है, तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच. आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 3/4. अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया 3/4 का मतलब है 3/4, या फिर आप लिख सकते हो, इसको रीड कर सकते हो 3/4. इसी तरह से है 4/7. 4/7 को आप लिखोगे 4/7 या फिर 4/7 भी बोल सकते हो. सिमिलरली 2/5 है, 2/5 का मतलब है 2/5. नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 पार्ट 7/12. तो 7/12 मतलब 12 में से 7 पार्ट्स दिए हैं हमने, ठीक है. तो 7 एज अ न्यूमरेटर एंड 12 एज डिनोमिनेटर. अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक ही पार्ट लिया है टू मेक यू अंडरस्टैंड. उसमें आपको बताना है विच इज द न्यूमरेटर एंड विच वन इज द डिनोमिनेटर. तो आपके पास 4/9 है. हमें ये पता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है स्टार्टिंग, जो 4 है क्या है आपका न्यूमरेटर. जो अपर पार्ट होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. फाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टली वी विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7. राइट एज फ्रैक्शनल नंबर. फ्रैक्शनल नंबर आपने लिखने हैं इसको. जैसे अब क्या है आपके पास, फ्रैक्शन दे रखा है, उसको हमने इनवर्स में लिखना है, ठीक है. 2/3 है तो उसको क्या लिखोगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसको लिखोगे ऑर्डिनल नंबर्स में लिख देंगे 2/3, ठीक है. ये हो गया 2/3. नेक्स्ट पार्ट इज 4/9. तो 4/9 का मतलब है
4 9s, ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने 9s लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट 3/8 दैट इज 3/8। अगला वाला है 5/11 दैट इज 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 24 मिनट्स, ठीक है। तो आपको बोला है कि अगर आपने 1 आवर में से 24 मिनट्स लेने हैं तो उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा। तो आपको ये पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन क्या चाहिए हमें, 24 मिनट्स का फ्रैक्शन चाहिए, दैट इज 24/60, ठीक है। तो हमने इसको 24/60 को हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको 12 से, 12 एज अ कॉमन फैक्टर है, इसको 12 से डिवाइड कर दिया। आपके पास 12 2 24 होते हैं, 12 5 60, तो 2/5 आपके पास, 2/5 ऑफ एन आवर आपके पास आंसर। टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 10? What fraction of them are prime numbers? अब नेचुरल नंबर्स हमें पता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स उन्होंने बोला है, नेचुरल नंबर्स हमने पहले लिखने हैं फ्रॉम 2 to 10 लिखने हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स हमने यहाँ पर लिख लिए 2 3 10 तक लिखने हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। अब इनको काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 नेचुरल नंबर्स हुए, फिर इसको काउंट करेंगे, ठीक है। उसी तरह से हम प्राइम नंबर्स ले लिए फ्रॉम 2 to 10 ओनली। अब प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 प्राइम है, उसके बाद 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, एंड देन उसके बाद 7 प्राइम है। इसको काउंट कर लो कितने हुए प्राइम नंबर्स, 1 2 3 4, तो मतलब टोटल 4 प्राइम नंबर्स हो गए, ठीक है। अब फ्रैक्शंस, हमें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। उन्होंने क्या बोला है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स कितना फ्रैक्शन बन रहा है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस रिक्वायर्ड दैट इज हमारे पास प्राइम नंबर्स ओवर द नेचुरल नंबर्स लिख लेंगे 4/9, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आपको डिटरमिन करनी है वैल्यू, यू नीड टू डिटरमिन द वैल्यू। आपके पास दे रखे हैं 2/3 ऑफ 15 पेन्स, ठीक है। 15 पेन्स में से अपने 2/3 की वैल्यू निकालने की कितने होते हैं, वो कितने पेन्स बनेंगे। तो इसमें ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, ठीक है। अब इसमें कटिंग करनी है बेटा, यहाँ पर हमने, आपको पता है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आपस में कट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 and 15 को हमने कट कर दिया, ठीक है। तो 3 1s are 3 and 3 5s are 15 होते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को, 3 को भी एंड 15 को भी किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, ओके। तो आपके पास बच गया क्या नंबर्स, 2 and 5 बच गए, यहाँ पर आपके पास नंबर बच गए 2 and 5, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1, सिंपल रह जाएगा, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा। तो 5 2s क्या होते हैं 10, तो मतलब आपके पास 10 पेन्स बच गए, ठीक है। 2/3 ऑफ 15 पेन्स इज 10 पेन्स। इसी तरह से हमने निकालना है 2/3 ऑफ 27 बॉल्स। 27 बॉल्स का हमने निकालना है 2/3, 27 बॉल्स का 2/3 निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब सेम हमने डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को हमने देखना है यहाँ पर आपस में कट सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो हमने यहाँ पर, यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं था ना, 27 अकेला होल पार्ट है, तो हमने क्या करा, डिनोमिनेटर में ऐसे आपने 1 शो कर देना कि डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है। अब हमने कटिंग करनी है, देखो यहाँ पर भी 3 and 27 का कॉमन टेबल क्या है, 3 है, मतलब दोनों ही 3 से कट रहे हैं, तो यहाँ पर कर लेंगे 3 1s are 3, इसको भी 27 को भी 3 से कट कर दिया, तो आपके पास आ गया 3 9s are 27 होते हैं, यू विल बी राइटिंग हियर 9, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1 रह गया, तो 2 9s क्या होते हैं 18 बॉल्स, आपके पास आंसर आ गया,
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है नीलम हैज 25 पेंसिल्स। नीलम के पास 25 पेंसिल्स थी एंड शी गेव 4/5 ऑफ देम टू मीना। उसने 4/5 पेंसिल 25 पेंसिल्स का 4/5 फाइन मीना को दे दिया। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मीना गेट एंड हाउ मेनी पेंसिल्स आर लेफ्ट विद नीलम। नीलम के पास कितनी पेंसिल्स बच गई मीना को देने के बाद, और मीना को कितनी पेंसिल्स मिली, ये आपने फाइंड आउट करना है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपको जो चीजें दे रखी है वो लिख लेंगे। पेंसिल्स, नंबर ऑफ पेंसिल्स विद नीलम आपके पास है 25 पेंसिल्स, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पेंसिल्स मीना गेट्स, मीना को कितनी मिली, दैट इज 4/5 ऑफ देम, मतलब ये ऑफ देम मतलब ये पेंसिल्स का 4/5 ऑफ द टोटल पेंसिल्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड यू कैन राइट एज यहाँ पर 25/1, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 शो कर सकते हो, ठीक है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर आपस में कट रहे हैं, तो ये कौन से नंबर पर कट रहे हैं आपने देखना कॉमन टेबल। यहाँ ये दोनों 5 से कट रहे हैं, 5 1 जा 5, इसको भी 5 से डिवाइड किया, 25 को भी 5 से डिवाइड किया, दैट इज 5 5 जा 25। तो बच गया गया नंबर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 20। तो मीना को 20 पेंसिल्स मिल गई। अगर मीना को 20 पेंसिल्स मिली तो नीलम के पास नंबर ऑफ पेंसिल्स लेफ्ट विद नीलम 25 minus 20 that is 5 pencils are left with नीलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका, let us do the next one also। represent the fractions on the number line। ये बहुत इजी है, I'll make you understand this। सबसे पहले देखो बेटे हमने क्या करना है, चेक करना है डिनोमिनेटर में क्या नंबर है। डिनोमिनेटर में आपके पास 8 है, ठीक है। इसका मतलब आपने पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। नंबर लाइन हमने ड्रॉ करके यहाँ पर आपको नंबर लाइन में आपके पार्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या नंबर था, 8 था, ठीक है। नंबर लाइन आपको आती है ना ड्रॉ करने, जैसे सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ करके उसके कितने पार्ट्स कर दिए हमने, 8 पार्ट्स। डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता होल, कितने पार्ट्स है टोटल, फाइन। अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शंस में हमारे पास यहाँ पर 3/8 है, मतलब इन सब सारे नंबर्स को हमने किससे डिवाइड कर देना, 8 से। इसको भी 8 से डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से। इन सारे नंबर्स को यू विल बी डिवाइडिंग बाय 8, मतलब 1/8 2/8, इसको फ्रैक्शन पार्ट में लिख दिया। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 3/8। ये आपका आंसर आ गया 3/8। दिस इज योर आंसर। लेट अस स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम करेंगे टाइप्स, कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं। पहला वाला है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर स्मॉल होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अगर स्मॉलर है तो वो क्या होगा, दैट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर एग्जांपल ले लो, मैंने पहले लिया है 3/7 5/8 7/11। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बिगर है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होगा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बिगर होगा, डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा। यहाँ पर 5/4 है, 7/3 एंड 8/5। यहाँ पर जो न्यूमरेटर्स हैं वो डिनोमिनेटर से बिगर है, सो क्या हो गया ये वाला फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जिसमें देखो यहाँ पर 7/3 है, तो 7 जो है न्यूमरेटर है, 3 क्या है डिनोमिनेटर है, तो 7 जो है 3 से बिगर है। इसी तरह से मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होगा होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का। यहाँ पर 2 होल नंबर है और 1/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से 4:5/7 एंड नेक्स्ट वन इज 5:9/11, ये ओके मिक्स फ्रैक्शन होगी। लाइक फ्रैक्शन नेक्स्ट वाला है। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है,
एक फ्रैक्शन जिसके सेम डिनोमिनेटर्स होंगे, जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे, लाइक से पता चल रहा है ना आपको, लाइक मतलब एक जैसे डिनोमिनेटर, 2/9 एग्जाम्पल में ले लिया, 5/9 एंड 4/9, तो ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स क्या है, 9 है, इसका मतलब ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन हुआ। अब नेक्स्ट वाला है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हुए, जैसे 1/2, 3/4, 5/6, ये अलग अलग हो गए ना डिनोमिनेटर्स, ये वाले 2, 4, 6 ये डिनोमिनेटर्स हैं, अलग अलग हो गए, डिफरेंट हो गए, तो क्या हो गया, अलग मतलब अनलाइक हो गए, तो दैट मीन्स ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल बी सेंडिंग यू होमवर्क आफ्टरवर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।